हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड टॉपिक जो है एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन देख लिया है, रेस्पिरेशन देख लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सक्रीशन वाला पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा। तो ठीक है, एक्सक्रीशन से आप क्या समझते हैं? हमने कहा एक्सक्रीशन क्या होता है, सोचिए क्या होगा एक्सक्रीशन। वेस्ट हमने कहा ना, हमने इंजेक्शन ही पढ़ा था, निकालना वेस्ट प्रोडक्ट को। जैसे एक्सक्रीशन में हम वो पढ़ेंगे कि कैसे आप वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्रीशन में अगर हम बोले तो उसने क्या बोला कि एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स एक्सपेल करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। और मेटाबॉलिक वेस्ट में आपका क्या आ जाता है, CO2, वाटर, एक्सेस मिनरल सॉल्ट और नाइट्रोजन। ये सब कुछ जब आप क्या करता है, बाहर निकाला जाता है बॉडी से, है ना। आप जब बॉडी से ये सब चीज़ों को बाहर निकालेंगे, टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालेंगे, तो चीज़ क्या होगी, एक्सक्रीशन में। ओके, तो हमने बोला जो एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस है अपना, उसमें क्या होता है कि कभी किसी ऑर्गेनिज्म में अलग फॉर्म में निकलता है, किसी ऑर्गेनिज्म में अलग फॉर्म में निकलता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं हमारे, ये एलिगेटर हो गया, लिजार्ड हो गया, वो अमोनिया के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं वो यूरिया के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट। हमें किसके बारे में पढ़ना है, यूरिया के बारे में, कि कैसे वो एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो उसके लिए आपको क्या समझना होगा, वो कौन प्रोसेस वो कर रहा है, वो प्रक्रिया कर रहा है हमारा किडनी। कौन कर रहा है, किडनी। तो किडनी में उसने क्या बताया फंक्शन ऑफ किडनी में, कि एक्सक्रीशन ऑफ अ नाइट्रोजिनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन करता है किसका भाई, नाइट्रोजीनियस का और अदर वेस्ट प्रोडक्ट। फिर हमने बोला कि जो वाटर को बैलेंस रखता है। फिर हमने कहा कि जो एलिमिनेट करता है टॉक्सिक केमिकल्स को और मेंटेन करता है बॉडी में पीएच ऑफ बॉडी। ठीक है, इतना नाम तो ठीक है। फिर हमने कहा नेफ्रॉन जो होता है इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। मतलब जो किडनी है वो किससे मिलकर बना है, नेफ्रॉन से मिलकर बना है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो यूरिया बना रहे होते हैं, जो फिल्टर कर रहे होते हैं। किडनी में क्या प्रेजेंट है ऐसा जिस वजह से वो फिल्टर कर पा रहा है, जो उसको बाहर कर पा रहा है, एक्सक्रीट कर पा रहा है, किसकी वजह से बच्चों, यस, नेफ्रॉन की वजह से। कैसा दिखता है नेफ्रॉन, तो आप ये देख, ये जो आपका है किडनी में आप देख पा रहे हो, जो छोटे छोटे से ये क्या है, आपके नेफ्रॉन ही तो है। नेफ्रॉन के थ्रू क्या होता है, फिल्टर होता है। और हम देखेंगे अभी कैसे। तो आप ये देख पा रहे हो, आपका किडनी का स्ट्रक्चर है और ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, जो क्या कर रहा है, सब कुछ को फिल्ट्रेट कर रहा है, उसके बारे में बात करें तो आपको मैं समझा। तो देखिए क्या होता है, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये नेफ्रॉन का डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा कुछ आप मान के चलिए, ये आपका बाउंडिंग कैप्सूल है, यहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स इस तरह से गुजर रही है, यहां इसका ऐसे। ओके, सो आप ये देख पा रहे हैं, ये सब ऐसे जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि जो बाउमेन कैप्सूल है उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ग्लोमेरुलस वाला, यहाँ क्या होता है, सारी चीजें रीनल आर्टरी से आती आती इसके अंदर आ रही है। आने के बाद क्या हो रहा है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, आपका टॉक्सिक सब्सटेंस, वाटर मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड, ये सब आ रहा है और यहाँ पर आके कलेक्ट होता है एंड देन ये पास होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, GFR भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब फिल्ट्रेट होने के बाद चीजें कहाँ जाती है, नीचे नीचे नीचे। ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपका H2O के लिए होता है, वाटर के लिए होता है, और ये वाला पोर्शन आपका सॉल्ट के लिए हाई रहता है। फिर हमने कहा चीजें यहाँ पर आती 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 यहाँ आती है, देन आपको ट्यूबुलर सेक्शन में आती है। फिर आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर चीजें एब्जॉर्ब भी होती हैं, चीजें यहाँ एब्जॉर्ब होती हैं। देन यहाँ पर आपने देखा होगा अमीनो एसिड से यूरिया बनता है, और ये यूरिक एसिड यहाँ पर यूरिया का क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है, और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है। यस, यूरेटर कहाँ है आपका, आप ये देख पा रहे हो जो आपका नेफ्रॉन था, ये नेफ्रॉन ने क्या करा,
ग्लोमेरुलस से स्टार्ट करते 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 चीजें कहाँ गई, कनेक्टिंग डक्ट में गई, और ये जो यूरिन है आपका वो यूरेटर से होते होते कहाँ चला जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो ये जो नेफ्रॉन है आपका पार्ट, यही सारा क्या कर रहा होता है, फिल्ट्रेशन कर रहा होता है। और ये जो किडनी का आप लोग पार्ट देख पा रहे होते हैं, किडनी में यहाँ से चीजें कहाँ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर पे, और एक्सक्रीट हो जाता है आपका यूरिन। ओके, सो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर पेपर में बनाने के लिए आता है तो आप इसे बना भी सकते हैं इजीली, ज़्यादा हार्ड नहीं। और क्या जानना है अब आपको? अब आपको जानना है कि प्लांट्स कैसे क्या क्या स्ट्रेटजी यूज करता है एक्सक्रीट करने में। हमने तो देख लिया हम किडनी की मदद से, नेफ्रॉन की मदद से क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं। बट प्लांट कैसे कर रहे हैं? प्लांट के पास तो इतना अच्छा सिस्टम है ही नहीं, यूरिनरी ब्लैडर उसके पास, ये सब नेफ्रॉन कुछ भी नहीं, वो कैसे करेगा? तो आइए देखते हैं। तो हमने बोला ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमेटा। आपने देखा ना स्टोमेटा क्या कर रहा है, वो एक्सक्रीशन ही तो है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना हो, एक तरीके से क्या उसका वेस्ट ही तो है उसके। फिर हमने देखा कि जो एक्सेस वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है बाय ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ट्रांसपीरेशन लिख लीजिए। ट्रांसपीरेशन क्या था बच्चों? ट्रांसपीरेशन आपको पता है, जो आपका जो प्लांट की जो पानी होता है, वाटर की जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। फिर हमने बोला प्लांट कैन लूज सम देयर एट लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ जो पत्ते होते हैं उसे उनके पुराने क्या कर रहा है, उसका वेस्ट ही तो है। तो जरूरी नहीं है वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, अमाइना या यूरिया के थ्रू हो, तो वेस्ट हो सकता है। जैसे प्लांट का देख रहे हैं, जो लीफ उसका था वो क्या था, वेस्ट पोर्शन था, जिसको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। फिर हमने देखा मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर शोइंग द सेलुलर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था सेल्स में, हाँ उसमें भी स्टोर करके वो लोग करते हैं। फिर हमने देखा कि अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लेटेक्स, रेसिन्स, गम्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड जाइलम सेल। जो जाइलम सेल्स होते हैं, जाइलम्स क्या करता था, मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में जाइलम क्या करता था, वहाँ वो चीज़ क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं लाइक लेटेक्स, रेसिन्स और गम्स को, और वहाँ से वो। फिर हमने कहा प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। ओके, सॉइल में जैसे मान लीजिए आपका प्लांट में क्या करता है, अपने सॉइल में ही क्या करेगा, जो वेस्ट होगा उसको रिलीज कर देगा, या तो लीफ गिरा देगा। तो इतने सारे तरीके प्लांट्स के पास भी है। ओके, ये था आपका एक्सक्रीशन वाला पार्ट। यहाँ आपका एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और जो भी अगर आपको पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। सो थैंक यू।